जोहार मरबानी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण तंबोली। पाकिस्तान प्लेन ला खदेड़त हुए पाक पहुंचे विंग कमांडर अभिनंदन काली भारत लहुट चुके हैं। पाकिस्तान वाघा बॉर्डर ले अभिनंदन ला भारत में सौंपिस। अभिनंदन के आय के बाद वायुसेना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया इसके वोमन के वापसी ले बड़ खुश हैं और अब वोमन के मेडिकल करवाया जाए। आप मतलब बता दें कि पुलवामा हमला के बाद भारत और पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकाना ला निशाना बनाए रही। एक बाद पाक के F-16 ला खदेड़े के बेरा विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान पहुंच के रही। भारत और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के स्थिति इमरान खान पाकिस्तान के संसद में अभिनंदन ला सौंपे के बाद कह रही और अभिनंदन ला भारत ला सौंप दे गए है। अभिनंदन के वापसी ऊपर पीएम मोदी ट्वीट करते हुए लिखिस के वेलकम होम विंग कमांडर। अपन के साहस ऊपर पूरा देश ला गर्व है। सेना 130 करोड़ देशवासी मन पर प्रेरणा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घला ट्वीट के माध्यम ले वायुदूत ला सलाम करते हुए स्वागत करे है। Wing Commander Abhinandan has just been handed over to us as per standard operating procedure of the Indian Air Force. He will now be taken for a detailed medical checkup. This checkup is mandated particularly because the officer has had to eject from an aeroplane which would have put his entire body under great stress. IF is happy to have Abhinandan back. Thank you. The thing is, there's no written communications in these matters, but we were given to understand that he will be there. So the expectation was that he might be there by that time, but somehow it got delayed. And as a special case, the border was opened and he is being taken. मीडिया के सामने भी एक बार आ सकते हैं क्या? अभी नहीं जी, जब तक वो एयरफोर्स अभी उनको लेके जाएगी, वो उधर से हवाई जहाज से पैराड्रॉप हुए हैं तो उसमें स्ट्रेस टू द बॉडी भी होता है, तो उनको चेकअप करके उनकी मेडिकल कंडीशन ठीक करके। पुलवामा में भारतीय सैनिक मनों पर आत्मघाती हमला में 44 सैनिक के शहीद हो गए और अखर बाद देशवासी मन के गुस्सा, राजनीति, सोच और बदला को भारत के जवाबी कार्यवाही पाकिस्तान में आतंकी ठिकाना मनों पर वायुसेना के स्ट्राइक। बाद में पाकिस्तानी हमला के जवाब देत वायुसेना के जवान अभिनंदन वर्धमान के पाकिस्तानी भुइयां में सैनिक मंडहार में गिरफ्तारी। भारतीय राजनीति में उथल पुथल, खुशी, शोक और आक्रोश के मिले जुले भावना के बीच शुक्रवार के भारतीय वीर अभिनंदन के पाकिस्तान ले भारत वापसी हो गई। ये 2 दिन में देश भावना के महासागर में डूबे रही, सबला जलते रही। भारत के वीर सपूत स्वदेश लौटे और लौटे के ये अगोरा में देश एक होके अपन सैनिक के स्वागत पर वाघा सीमा में बिहनिया ले सकलाई। स्वागत के उत्साह में नाच गाना, देशभक्ति के अलगे रंग आज देश भर में दिखे। का हिंदू का मुस्लिम जाति धर्म ले ऊपर भारतीयता के उन्माद ले उमड़त भाव अभिनंदन बर आंखी पसारे लोगन के मन में वो बेरा उत्साह के सैलाब आगे। वाह मोर देश, वाह देशवासी। दुनिया भारत ला ऐसने विश्व गुरु नहीं माने। बात तो है हमर माटी में, बात तो है हमर भारत में, बात तो है हर भारतीय मां। जय भारत, वंदे मातरम। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। बात IBC 24 के खबर के एक दरी फेर असर होए। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में विद्या मितानिन के मामला गूंजे के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ला गंभीरता ले लीस और जांच के आदेश दे है। IBC 24 विद्या मितानिन मन के समस्या पर विधानसभा चुनाव ले पहली प्रमुखता ले खबर प्रसारित करे रही। असल में विद्या मितानिन मन के नियुक्ति 2 प्लेसमेंट एजेंसी कॉलमी और प्राइम 1 के जरिए हुए है।
प्लेसमेंट के नाम ये दोनों कंपनी 30% राशि काट के विद्या मितान मन ला वेतन दे थे। बजट सत्र में रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह ये मामला उठाइस। वह कहिस के ठेका कंपनी ला विद्या मितान के वेतन भर 28,000 रुपया मिलते, फिर कंपनी या शिक्षक मन ला खाली 15,000 रुपया वेतन ही देते। बृहस्पति सिंह ये घलो कहिस के कमीशन खोरी की खेल चलत है, लिहाजा सरकार ठेका प्रथा बंद करके सीधा शिक्षक मन ला वेतन दे। जेसीसीजी के सदस्य घलो शिक्षा मंत्री ले ये कर घोषणा करे के मांग करिस। वह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहिस के विद्या मितान ला मिलने वाला मानदेय की जांच करे जाना चाहिए। जो हमारे राज्य के ही रहने वाले हैं उनको 15,000 16,000 रुपये दिया जाता है। मतलब कंपनी के माध्यम से 10 से 12,000 से ज्यादा 10,000 से अधिक की राशि प्रत्येक शिक्षकों के नाम से कमीशन खोरी होता है, उसमें बंद करने का हमने आग्रह किया था, जिसमें आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी ने आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो कमीशन खोरी हो रहा था उसको बंद करने का इसी में संपूर्ण होगा कि संपूर्ण प्रकरण की जांच कराएंगे, कितना उनको मिलता है, कितना उसको काट लेते हैं, ये इस पर में पूरी जांच करेंगे। छत्तीसगढ़ में रमन सरकार में सचिव रहे अमन सिंह डाहरले एसआईटी जांच के खिलाफ बिलासपुर हाईकोर्ट में लगाई गई याचिकाओं पर अब अंतिम सुनवाई 27 मार्च की हुई। सुनवाई में शासन ने जवाब प्रस्तुत करे बार कोर्ट ने 2 सप्ताह के बेरा मांगे हैं। वहीं याचिकाकर्ता डाहरले घलो जवाब के बदला जवाब प्रस्तुत करे बार 2 सप्ताह के बेरा मांगे गए हैं। दिल्ली में रहिया विजय मिश्रा आरटीआई ले मिले जानकारी के आधार में रमन सरकार में प्रमुख सचिव अमन सिंह के खिलाफ पीएमओ में शिकायत करे रहे। शिकायत में कहे गए के IARS ले VRS ले के बाद अमन सिंह छत्तीसगढ़ में संविदा नियुक्ति दे रही। ये बेरा अमन सिंह अपन खिलाफ पूर्व में दर्ज प्रकरण की जानकारी छिपाए रही, जबकि 2001-2002 में बेंगलुरु में पदस्थ रहे के बेरा ओकर खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामला की जांच करे गए रही। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रभारी PL पुनिया लोकसभा चुनाव की तैयारी की समीक्षा करे बार 2 दिवसीय दौरा में रायपुर पहुंचे हैं। ये बेरा PL पुनिया कुल 8 बैठक करी। यही कड़ी में वहां सबले पहली राजीव भवन में मोर्चा संगठन और प्रकोष्ठ विभाग के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मन ले भेंट करिस। मुख्यमंत्री निवास बघेल मंत्री समेत विधायक मन संग बैठक करिस। पुनिया काली जिला प्रभारी, ब्लॉक प्रभारी और जिलाध्यक्ष मन के संग बैठक करी। वहीं प्रदेश चुनावी समिति की बैठक घलो ली। पुनिया के अनुसार टिकट वितरण पर कांग्रेस डाले कोनो तरह के सर्वे नहीं कराए जाते। बैठकें होंगी, उसमें सभी विभाग हैं, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिला के कमेटी है, उसमें जिले के प्रभारी हैं, ब्लॉक के प्रभारी हैं और प्रदेश चुनाव समिति जिसमें कैंडिडेट्स के निर्धारण है, उस सब की बैठक होगी। लोकसभा चुनाव में अभी बेरा बाचे है, फिर राजनीतिक गलियारा में हलचल शुरू हो गए है। लोकसभा के स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हुए बार सरगुजा पहुंचे केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय दावा करे कि केंद्र की योजना की स्थिति लोकसभा चुनाव में भाजपा की ज्यादा सीट आई, केंद्र में फिर भाजपा की सरकार बनी। वह साय अपन कार्यकर्ता मन के उत्साह में कोनो कमी नहीं हुए के बात कहे है और कार्यकर्ता के भरोसा सत्ता के फाइनल में जीत दर्ज करे के बात कहते। वह विधानसभा चुनाव में झूठा वादा करके राज्य में कांग्रेस के सरकार बने के बात कहते और वादा खिलाफी करे के बात कहते। यह करसंगी रमन सिंह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में बेहतर विकास होना बताया है। होते रहता है, हादित होते रहती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जितना विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने 15 वर्षों में किया है, उतना पहले कभी नहीं हुआ। 10 दिन में कर्जा माफी का इनका वादा था, लेकिन आज तक किसी को कर्जा माफी का प्रमाण पत्र मिला नहीं। 14 के चुनाव में जितनी बहुमत मिली थी उससे भी ज्यादा बहुमत से इस बार फिर से आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। बारथनागो दुर्ग जिला में स्वाइन फ्लू के मरीज बढ़ा जाते। ताजा मामला में 2 संदिग्ध मरीज के रिपोर्ट पॉजिटिव आए हैं। ये माले एक दुर्ग के रहिया 4 बछर के लड़का है, जबकि एक मरीज भिलाई के है। दोनों के भिलाई सेक्टर 9 अस्पताल में इलाज चलत है। बदादन के जिला में स्वाइन फ्लू ले अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 63 संदिग्ध मरीज बन ले अब तक 19 के रिपोर्ट पॉजिटिव आए हैं। यह सबों के भिलाई और रायपुर के अलग अलग अस्पताल में इलाज चलत है। वहीं स्वास्थ्य अधिकारी स्वाइन फ्लू के रोकथाम और बचाव के उपाय में लगे हुए हैं। ये इसी मौसम में ज़्यादा होता है। ये जो
ठंड और गर्मी का बीच का रहता है, जिसमें टेम्परेचर बिलो 30 रहता है ना, उसमें ग्रो होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। ऐसा उम्र का ज़्यादा क्राइटेरिया नहीं है, पर जिनका लो रेसिस्टेंस है, खास करके बच्चे और ओल्ड एज हैं, प्रेग्नेंट लेडी है, उन लोगों में इफेक्टिव होता है। जैसे जनरल वायरस रहता है उसी टाइप का है। रायगढ़ के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टर मन के कमी ले सर्जरी प्रभावित होते। सर्जरी पर मरीज मन कई दिन तक के अगोरा करते। अस्पताल में बीते 2 महीना में सर्जरी 40% कम हो गए हैं। असल में यहाँ के 17 संविदा डॉक्टर मन इस्तीफा दे रही। डॉक्टर मन के कमी खाली मेकाहारा में ही नहीं है, फिर जिला अस्पताल में घलो डॉक्टर के कमी ले यहाँ अस्पताल जूझत है। वही कांग्रेस के कहना है कि अस्पताल में डॉक्टर मन की कमी के समस्या ला शासन स्तर में सुलझाया जाते है। हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है वो बदतर हो गई है और जो बहुत अच्छे डॉक्टर थे वो यहाँ से छोड़ के चल दिए। बड़े डॉक्टरों द्वारा रायगढ़ से इस्तीफा देकर चले जाना और डॉक्टरों के कमी के कारण ऑपरेशन में कमी आ रही है, इस बात को शासन को भी ध्यान देना है, परंतु ये हमारी भी जिम्मेदारी है, हम शासन तक ये बात पहुँचाएंगे। हाँ, क्या है कि जनरली मेडिकल कॉलेज में ना यूनिट सिस्टम चलता है। जैसे आज इस यूनिट का ऑपरेशन डे है तो कल इस यूनिट का ऑपरेशन डे अलग अलग चलता है। हाँ, ये बात सही है कि थोड़ा ऑपरेशन में जो है ना कमी हुई है, वो वजह वही है कि एनेस्थेटिक से डॉक्टर्स जो है ना 3-4 लोग जो है ना रिजाइन कर दिए थे। धमतरी में अवैध प्लॉटिंग के बाद अब अवैध कॉलोनियों पर घलो गाज गिर सकते। ये कर पर प्रशासन और नगर निगम सहित नगर निवेश विभाग तैयारी कर ले है। बताया जाता है कि नगर निगम क्षेत्र में लगभग 54 वैध कॉलोनी है, जबकि 16 ऐसे कॉलोनी है जेकर मालिक अब तक निवितीकरण पर दस्तावेज जमा नहीं कर पाए हैं। फिर निगम प्रशासन ने ये मल्ले दस्तावेज मंगाए है। कहूँ बेरा में दस्तावेज जमा नहीं कर पाते तो ये कर ऊपर बड़े कार्रवाई घलो करे जा सकते। बता दें कि धमतरी धीरे धीरे कंक्रीट के जंगल में बदलत जाते। 2 साल पहले खाली 10 से 15 कॉलोनी बने रही, फिर अब ये कर संख्या तेजी ले बढ़त जाते। ये बेरा 60 ले ज्यादा जगह में कॉलोनी बन के तैयार हो चुके हैं और ये मले कई कॉलोनी नियम ल ताक में राख के बनाए गए हैं। बलरामपुर जिला के रामचंद्रपुर विकासखंड के एक गांव पलगी के लोगन ला नदी नाला के गंदा पानी पिए पर मजबूर होना पड़त है। बिहनिया होत ही गांव के महिला मन बर्तन लेके सूखा नदी में पहुंच जाते हैं और पहली गड्ढा खोद के पानी लेते हैं। ग्रामीण मन बताएं कि पानी के कमी के शिकायत घलो करेगे, फिर अभी तक कोनो निराकरण नहीं हुए। नदी नाला के गंदा पानी के उपयोग करके यहाँ के लोगन पूरा साल भर बीमार रहे थे। फिर मीडिया में मामला आए के बाद कलेक्टर पानी पर पीएचई विभाग ले चर्चा करे के बात कहते। कुछ नदी से करते हैं, नहाते धोआते हैं नदी से, और रास्ता भी नहीं है। बरसात गिरती है, बाढ़ उतरती है तो छका के वही पार रह जाती है। पानी हमन के 24 घड़ी नदी के पानी पीला, 24 घड़ी जार बुखार बैठला ही रहला। देहात दिन जाइला तो बारिश में वही दिन छका के रहिला देहाते दिन। अब कहाँ से पानी पीती है? नदी से, 12 मास नदी से पीला। बरसातों में गंदा पानी पिए से लइकन के तबीयत खराब हो जाला एकदम हमेशा। इसके संबंध में पीएचई से पता करते हैं उसमें क्या कर सकते हैं, क्या स्थिति है, और इस पेयजल समस्या के निराकरण के लिए जो भी प्रयास होगा उसको हम लोग करवाएंगे। जीरो शॉर्टेज धान खरीदी में जांजगीर चांपा जिला अगवा है। 5 साल पहले जिला में धान खरीदी केंद्र मन में धान के कमी मिले रहीस। येकर बाद जिला में विशेष व्यवस्था के तहत नीति बनाई गई। येकर बाद धान खरीदी में जीरो शॉर्टेज आते। ये से घलो 205 में 195 केंद्र में जीरो शॉर्टेज आए। सप्ताह भर के भीतर खरीदी पर बाचे 10 केंद्र में घलो मिलान हो जाए। ऐसा नहीं जिला प्रदेश में सबले ज्यादा धान खरीदी में रिकॉर्ड दर्ज करे के बाद अब जीरो शॉर्टेज के घलो रिकॉर्ड बना है। जांजगीर चांपा जिला धान खरीदी में छत्तीसगढ़ में सबले ज्यादा खरीदी के कीर्तिमान रचे के बाद एक गांव फिर धान खरीदी में जीरो शॉर्टेज डहार आगू बढ़ा थे। इस साल 205 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से हमारे द्वारा 75,73,000 क्विंटल का धान खरीदी किया गया है, जिसमें अभी हमारा लगभग उठाव हो चुका है। केवल 641 क्विंटल धान अभी शेष है। आगामी 1-2 दिनों में पूरा जीरो शॉर्टेज की स्थिति में आ जाएंगे और ये लगातार 5वां साल रहेगा कि जांजगीर जिला।
मध्य भारत में शांति के संदेश के साथ बस्तर ले निकले साइकिल यात्रा शुक्रवार के रायपुर पहुंची। आदिवासी समाज डाले ये साइकिल यात्रा के आयोजन करे गए हैं। 2 अक्टूबर 1918 के महात्मा गांधी की जयंती में आदिवासी मन आंध्र प्रदेश ले बस्तर तक पैदल चल के शांति और सद्भावना की अपील करे रहे। यही कड़ी में आगू बढ़त हुए बस्तर में जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर ले लगभग 300 किलोमीटर की दूरिया तय करके साइकिल यात्रा राजधानी पहुंची। अलग अलग प्रांत ले आए आदिवासी मन बस्तर के शांति समस्या समेत अपन मांग और अधिकार ला लेके मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपिन। बस्तरवासी मन ला शांति दो आजादी दो के नारा के संग शुरू करे गई ये रैली में लगभग 350 ले ज्यादा आदिवासी शामिल हुए। बस्तर से चल के रायपुर राजधानी में सरकार पर यह दबाव डालने आए हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है कि कुछ माहौल बनाए जिससे शांति बातचीत के लिए कुछ शुरुआत हो सके। मध्य भारत में बस्तर जैसे संवेदनशील इलाकों में शांति का संदेश लेके और शांति की पहल करते हुए 350 आदिवासी जो है आज राजधानी रायपुर में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से मिलने के लिए आए हैं। अगर नक्सलवाद का एक तरह से शांति के पहल के द्वारा समाधान होता है तो ये पूरे प्रदेश पूरे राज्य के लिए एक बहुत अच्छी बात होगी। हाँ, जो बस्तर में अशांति की समस्या है और सरकार उनकी मदद करे और हम जहाँ तेलंगाना और आंध्रा में रह रहे हैं उनका भी हमें मदद करे और जो जाति निवास है और प्रमाण पत्र भी हमें वहाँ नागरिक समझकर दिया जाए। वहाँ की सरकार ये मांग है हमारी। 3 महीना ले यूपी के हाथरस जिला में ईटा भट्टा में बंधक बनाए लगभग 71 मजदूर मल्ला छुड़वा के छत्तीसगढ़ लाए गए हैं। बताया जाता है कि आरंग विधानसभा के चोर भट्टी गांव के 71 मजदूर मन मजदूरी करे बर उत्तर प्रदेश ले जाए गए रही। इमरान और परवेज नाव के ठेकेदार वो मल्ला यूपी भेजे रही। फिर वहाँ मजदूर मन के संग जानवर जैसे बर्ताव करे जात रही। विधानसभा में यह मुद्दा के उठे के बाद जिला प्रशासन ने टीम गठित करी और वो मल्ला रायपुर ले उत्तर प्रदेश भेजे गए। जहाँ टीम 5 दिन के बाद हाथरस गाँव के ईट भट्टा सब 71 मजदूर मल्ला ठेकेदार के चंगुले छुड़वाई और वो मल्ला सुरक्षित रायपुर लेके आए। वार्तानागु छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक डाहले पेंशन विनियम 2018 के अंतर्गत सेवा युक्त बन पेंशन सुविधा के शुभारंभ करेगी। इस अवसर में पेंशन महोत्सव मनाएगी जिसमें छत्तीसगढ़ के सबो रिटायर्ड कर्मचारी शामिल हुई। छत्तीसगढ़ के लगभग 700 ले 800 कर्मचारी मल्ला पेंशन के लाभ मिले हैं। बीते 40 बछर ले विश्वास ले पूर्ण छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक अपन ग्राहक मन बर विशेष रूप ले ये सुविधा प्रदान करत है। रिटायर्ड हुए कर्मचारी मन अपन कार्यकाल के बेरा हुए घटना के अनुभव कार्यक्रम में मौजूद दूसर लोगन ले साझा करें। सबले विशेष बात यह रही कि ये बैंक के सबो कर्मचारी मन पुलवामा में हुए आतंकी हमला में शहीद जवान मन के परिवार वाला पर एक बड़े राशि चेक के माध्यम से प्रदान करें और आर.के. गुप्ता छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के चेयरमैन के हाथ रिटायर्ड हुए सबो कर्मचारी के पेंशन के राशि और श्रीफल दे के सम्मान करेगी। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक ने आज से एक महोत्सव के रूप में अपने रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ को पेंशन वितरण का काम शुरू किया है। बहुत बड़ी तादाद में हमारे पेंशनर्स लगभग जो 700-800 के आसपास होंगे इससे लाभान्वित होंगे। एक अच्छी खासी पेंशन इन लोगों के लिए स्वीकृत हुई है, उसको हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इसमें हमारे छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, जैसा कि आपको पता है, पूरे राज्य में फैला हुआ एकमात्र ग्रामीण बैंक है और जो सारी कर्मचारी हैं या जो भी सारे पेंशनर्स हैं हमारे बैंक के पूर्ववर्ती साथी हैं जिनका आज हम यहाँ सम्मान कर रहे हैं और पेंशन दे रहे हैं। राजधानी रायपुर के तेली बांधा लाल गंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर स्थित राहुल ट्रेवल्स अपन ग्राहक मन पर विशेष ऑफर पेश करे। एमा वन वे कार ट्रेवल के मूल्य आधा कर दे गए है। ऐसे में ग्राहक मन ला बहुत ही कम कीमत में रेंट में 4 व्हीलर गाड़ी के सुविधा प्राप्त हो जाए। पूरा छत्तीसगढ़ में राहुल ट्रेवल के 3 ब्रांच रायपुर, भिलाई, दुर्ग में स्थित है। जी हाँ, ये विशेष ऑफर दे जाते हैं। वन वे कार ट्रेवल के लाभ ले पर 75% के छूट ग्राहक मन ला दे जाए। ग्राहक मन ला 4 व्हीलर बुकिंग और ये ऑफर के लाभ ले बर वेबसाइट www.rahultravel.com साइट में जाके पूरा जानकारी यहाँ ले मिल सकी। जैसे जब भी हमारी कंपनी की गाड़ी एक शहर से दूसरे शहर खाली जाती है आती है तो हम उसे हमारे वेबसाइट में 2 डेज़ ऑफर में अपडेट कर देते हैं, जिसमें जो भी गाड़ी जा रही है वो 75% के डिस्काउंट पे आपको मिल जाती है।
जैसे हमारे यहाँ नॉर्मल फेयर जो है रायपुर से नागपुर का 4000 रुपीज़ है जेस्ट का। तो अगर हमारी गाड़ी खाली जा रही है तो हम उसे हमारे वेबसाइट पे 2 डेज़ ऑफर में अपडेट कर देते हैं, जिसमें आपको 75% के डिस्काउंट पे 1000 से 2000 के बीच में मिल जाती है। तभी भरत किश बोला तो